औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंसुलिन टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इंसुलिन है क्या चीज़। व्हाट इज़ इंसुलिन? इंसुलिन इज एन एसेंशियल हार्मोन। ये हमारे पास एक एसेंशियल यानी एक ज़रूरी हार्मोन है। इट हेल्प्स योर बॉडी टर्न फूड इनटू एनर्जी एंड कंट्रोल योर ब्लड शुगर। इसका जो मेन काम है, जो फंक्शन है वो क्या है कि जब हम कोई खुराक आता है, जब हम कोई फूड लेता है तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना और हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करना किसका काम है? इंसुलिन का काम है। दिस हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाटिक बीटा सेल। हमारे पास जो हमारे बॉडी में पैंक्रियास है इसमें हमारे पास बीटा सेल मौजूद होता है जो कि हमारा ये इंसुलिन है इसको प्रोड्यूस करता है। इसका काम क्या है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वही बात है, हम कोई खुराक लेता है इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो भी चीज़ हो इसमें मौजूद होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म करने के बाद फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास जो ब्लड शुगर है उसको कन्वर्ट करना ये किसका काम है? इंसुलिन का, जो कि हमारे पैंक्रियास है इसमें एक सेल मौजूद होता है बीटा सेल। ये काम वो परफॉर्म करता है, फिर यही सेल हमारे पास इंसुलिन को भी प्रोड्यूस करता है। तो ये था हमारे पास इंसुलिन के, ये हमारे पास एक एसेंशियल हार्मोन है। ये जो हमारा जब हम फूड लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना और हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करना, ये सारा हो गया हमारे पास इस इंसुलिन का समरी। फिर इसके बाद हमारे पास है फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इन इंसुलिन का फंक्शन क्या है? हमने पीछे भी उसका जो कुछ फंक्शन थे वो पढ़ लिया। यहाँ पे हम आते हैं आल्सो रेगुलेट ग्लूकोज लेवल। वही बात है, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करना, रेगुलेट करना, यानी वो बहुत ज्यादा जब हाई चला जाता है उसको नॉर्मल अपने लेवल तक ले जाना, या बहुत ज्यादा कम जाते हैं उसको दोबारा भी अपनी पोजीशन नॉर्मल पोजीशन पे बरकरार रखना किसका काम है? इंसुलिन का काम है। आल्सो हेल्प टू स्टोर ग्लूकोज इन लीवर। और इंसुलिन का जो दूसरा काम है वो है हमारे पास कि हमारे जो लीवर है इसमें भी ग्लूकोज को स्टोर करता है। तो ये हमारे पास था इंसुलिन का डिफिनीशन और इंसुलिन का फंक्शन। फिर इसके बाद हमारे पास है नॉर्मल रेंज, यानी जब कोई बंदा आ जाए वो इंसुलिन का टेस्ट करे तो इसका कंपेयर करना, यानी इस टेस्ट को किस चीज़ से आप कंपेयर करेंगे कि नॉर्मल रेंज कितना है इंसुलिन का। तो सबसे पहले आप ये जहन में ये बैठाएंगे कि जो रिजल्ट हम देते हैं वो माइक्रो यूनिट पर मिलीलीटर में, जो हमारे पास इसका सिंबल ये है आप इसमें दे सकते हैं। सॉरी, जो नॉर्मल रेंज है वो है 4 से लेकर 20 माइक्रो यूनिट पर मिलीलीटर। ये इंसुलिन का नॉर्मल रेंज है यानी नॉर्मल लेवल है। फिर इसके बाद वो कंडीशन है, वो हालात है जिसमें हमारा जो इंसुलिन है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, यानी 20 हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि 4 से लेकर 20 माइक्रो यूनिट पर मिलीलीटर। अगर आप यहाँ पे देख लिए हमारे पास नॉर्मल है। अगर इससे हाई चला गया तो वो कौन से कंडीशन में हाई चला जाता है? इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है जो कि हमारा पैंक्रियास है इसमें ट्यूमर आ जाता है। तो ट्यूमर आने के बाद जो हमारा पैंक्रियास है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू करता है और इसी वजह से हमारा जो बॉडी है उसमें इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। तो इंसुलिनोमा हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा जो इंसुलिन का लेवल है वो 20 से बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। फिर इसके बाद है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज when cell in your muscle, fat and liver don't respond well to insulin and can't easily take up glucose from your body. इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो सेल है, जिस तरह हमारे फैट सेल हो गया, मसल सेल हो गया, लीवर सेल हो गया, ये हमारा जो इंसुलिन है जो बीटा सेल है, हमारे जो पैंक्रियास में बीटा सेल है, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। उसको ये जो लीवर सेल या मसल सेल, वो सेल हमारा जो बीटा सेल है उसको रिस्पॉन्स नहीं देता, उसको जवाब नहीं देता कि भाई इतना इंसुलिन चाहिए, वो बिल्कुल जवाब नहीं देता। तो इसी वजह से फिर इंसुलिन इस तरह हमारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस शुरू हो जाता है और इसी वजह से हमारे जो बॉडी है इसमें इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाता है।
तो ये हमारे पास थे इंसुलिन रेजिस्टेंस। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पर है कशिंग सिंड्रोम। इस सिंड्रोम की वजह से भी हमारा जो इंसुलिन का लेवल है वो 20 से बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। ये कशिंग सिंड्रोम हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एग्जिस्ट प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल हार्मोन। इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे इस कशिंग सिंड्रोम को तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपने सिर्फ ये करना है कि जहन में यह बिठाना है कि किस किस कंडीशन में हमारे पास इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। एक हो गया इंसुलिनोमा, दूसरी हमारे पास है इंसुलिन रेजिस्टेंस और तीसरी नंबर पर है कशिंग सिंड्रोम। फिर इसके बाद हमारे पास जो चौथा कंडीशन है जिसमें हमारे पास इंसुलिन बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का क्या मतलब है डिक्रीज, ग्लाइसीमिया में ग्लूकोज। वो कंडीशन जिसमें हमारा जो बॉडी है इसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम चला जाता है। जो शुगर है, हमने शुगर और बीस के बारे में भी हमने बहुत कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाई है। आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन में इसमें हमने वो लिंक भी दिए, और 20 का भी दिए, HbA1c का भी दिए और इस F20 का भी दिया है। वो जाके आपको बहुत क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा कि हर 20 में क्या होता है, इसमें हमारे पास शुगर का जो ग्लूकोज है इसका लेवल कितना होता है और F20 में। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे हाइपोग्लाइसीमिया। वो कंडीशन है जिसमें हमारा जो बॉडी है इसमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा लोअर देन द स्टैंडर्ड है। जो इसका स्टैंडर्ड है ग्लूकोज का इससे बहुत ज़्यादा कम चला जाता है। जब वो ज़्यादा कम चला जाता है तो हमारे पास जो इंसुलिन होता है ये इंसुलिन बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। तो इसी वजह से भी इस कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में भी इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज द इंसुलिन लेवल इज आल्सो बिकम हाई देन नॉर्मल रेंज। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी हमारे पास जो इंसुलिन का लेवल है, कोई बंदा बहुत ज़्यादा इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो लेता है तो इसी वजह से भी हमारे पास जो इंसुलिन का लेवल है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। और इसके बाद फिर हमारे पास है लो लेवल ऑफ इंसुलिन काजेस। हमने तो वो कंडीशन, वो हालत पढ़ ली है जिसमें हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता था। अब हम वो कंडीशन पढ़ेंगे, वो काजेस पढ़ेंगे जिसमें हमारा जो इंसुलिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। तो वो कौन से कंडीशन है, वो हमारे पास है हाइपरग्लाइसीमिया। हमने पिछले जो हाई कंडीशन में इंसुलिन में क्या पढ़ा था कि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मीन डिक्रीज और हाइपर मीन इंक्रीज। अब यहाँ पे हमारे पास हाइपर मीन इंक्रीज ग्लाइसीमिया मीन ग्लूकोज, यानी हमारा जो शुगर है, जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो क्या हो जाता है, हाई ब्लड शुगर, यानी बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। तो इसी वजह से भी हमारे पास जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है और इंसुलिन का जो लेवल है वो कम बढ़ जाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया में भी हमारे पास जो इंसुलिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। और फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड है पेंक्रीटाइटिस। पेंक्रीटाइटिस हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा जो पेंक्रियास है इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। हमने पिछले स्लाइड में ये पढ़ लिया कि ये इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, पेंक्रियास। पेंक्रियास में कौन से सेल, बीटा सेल मौजूद होता है जो कि हमारे इंसुलिन को वो रेगुलेट करता है और प्रोड्यूस करता है। जब पेंक्रियास में कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इसी वजह से भी हमारा जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कम आ जाता है। तो इसी वजह से हमारे पास इस पेंक्रीटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास में भी इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोसीजर है कि सैंपल हम किस तरह कलेक्ट करेंगे। आप लैब में बैठे हैं, पेशेंट आया, उसने कहा कि मुझे इंसुलिन टेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है कि वो पेशेंट आपको 8 आवर से फास्ट हो, ना कुछ खाए ना यानी फाका हो। वो पेशेंट आपको 8 आवर ना कुछ खाया हो ना कुछ पिया हो। फिर इसके बाद वो फास्ट है, फिर आपने 3 ml ब्लड लेना है। 3 ml ब्लड लेने के बाद आपने किया, इस ब्लड को आपने या तो ग्रेटोप ट्यूब में डालना है या रेक्टोप ट्यूब में या जिल ट्यूब में। डायग्राम में हमारे पास ये ट्यूब मौजूद है। ये हमारे पास है ग्रेटोप ट्यूब, ये हमारे पास हो गया रेक्टोप ट्यूब और ये है जिल ट्यूब। जो ग्लूकोज के लिए जो भी या RBS हो या FBS हो, जो भी आपके साथ टेस्ट हो शुगर का या ग्लूकोज का, आप इस जो ग्रेटोप ट्यूब है इसमें कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा वैलिड है क्योंकि इसमें हमारे पास ग्लूकोज बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व हो सकता है।
और बाकी आप टॉप ट्यूब में भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं है। और हमारे पास आप इसको जेल ट्यूब में भी कर सकते हैं, जो जेल ट्यूब है इसमें भी कर सकते हैं। हमने ब्लड लिया, 3 ml ब्लड लिए, हमने लेट सपोज इस जेल ट्यूब में डाल लिए। इस जेल ट्यूब को आपने फिर उठाना है और ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो कि हमारा सैंपल है, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख ले हमारे पास ये जेल ट्यूब मौजूद भी है, आप इसमें रखेंगे। जब आप इसको रन करें इससे हमारे पास सीरम अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और जो रेड सेल है सेडिमेंटेशन वो हमारे पास डाउन रह जाएगा। इसके बाद फिर आपने इस सैंपल को एक वेल कैलिब्रेटेड मशीन यानी केमिस्ट्री मशीन के जरिए आप इसको रन करेंगे, वो आपको जो रिजल्ट है वो देगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।